गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11 इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स। बहुत सारे जो है मेरे पास में फ़ोन आ रहे हैं रिगार्डिंग बुक एंड चैप्टर्स एंड नोट्स। तो बुक आप लोगों को एनसीईआरटी परचेस कर सकते हैं। 11th क्लास के सिलेबस में दो बुक्स हैं। फर्स्ट वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकेंड वन इज स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। अभी करंटली हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी कर रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स हम इस बुक के फिनिश होने के बाद में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स दोनों बुक्स जो हैं वो इक्वल वेटेज रखती है, यानी 40 मार्क स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स के हैं एंड 40 मार्क्स माइक्रो इकोनॉमिक्स के हैं। तो दोनों बुक्स इक्वली इंपॉर्टेंस रखती है, तो आपको दोनों बुक्स परचेस करना है। आप एनसीईआरटी परचेस कर सकते हैं। अभी तक हमने 3 चैप्टर्स की स्टडी की है। फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी था। सेकेंड चैप्टर मैंने ओमिट किया था, अभी ओमिट किया है करंटली। थर्ड चैप्टर जो हमने पढ़ा था वो था थ्योरी ऑफ डिमांड और फोर्थ चैप्टर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो स्टूडेंट्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के न्यूमेरिकल्स मैंने आपको कुछ सॉल्व करवाए हैं। रिमेनिंग क्वेश्चंस आप लोग बुक में से देखकर सॉल्व करेंगे। जितने आप न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर विच इज थ्योरी ऑफ सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। स्टूडेंट्स थ्योरी ऑफ सप्लाई इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अबाउट सप्लाई, सप्लाई फंक्शन एंड सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स क्या क्या होते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने थ्योरी ऑफ डिमांड चैप्टर बहुत अच्छे से स्टडी किया है उनके लिए थ्योरी ऑफ सप्लाई चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम डिटेल स्टडी ऑफ द चैप्टर थ्योरी ऑफ सप्लाई। सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई। तो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं हम डेफिनेशन ऑफ सप्लाई। सप्लाई इज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दैट अ प्रोड्यूसर इज ऑफरिंग फॉर सेल, इट मीन्स रेडी फॉर सेल एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो स्टूडेंट्स सप्लाई की डेफिनेशन यह कहती है कि सप्लाई किसी चीज़ का अमाउंट है, यानी मात्रा है। वह मात्रा या वह चीज़ जिसको कि कोई प्रोड्यूसर बेचने के लिए, सेलिंग के लिए तैयार हो जाता है। मार्केट में प्रोड्यूसर ने कोई सामान बनाया अपने फैक्ट्री में और वो सेल करने के लिए मार्केट में लाया, तो वो जो सामान लेकर आया है वो सामान क्या कहलाता है? सप्लाई कहलाता है। In other words, supply refers to the quantity of a commodity which a producer or a firm is willing to sell in the market at a particular price during a particular period of time. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सप्लाई की एक और डेफिनेशन देकर रखी है। वो यह कहती है कि सप्लाई किसी चीज़ की क्वांटिटी है, किसी चीज़ की मात्रा है। यानी कि ये भी क्या होगा, जैसे डिमांड में यूनिट हुआ करती थी उसी तरीके से सप्लाई में भी यूनिट होती है। तो सप्लाई क्या है? तो सप्लाई यूनिट है उस चीज़ की जिसको प्रोड्यूसर मार्केट में सेल करने के लिए लेकर आया है किसी गिवन प्राइस पर। मान लीजिए कोई प्रोड्यूसर है जो कि अपना सामान 50 रुपये में बेचना चाहता है और मार्केट में 50 रुपये में बिक भी रहा है उसका सामान, तो 50 रुपये क्या होगी उसकी प्राइस होगी। और मान लीजिए 10 यूनिट वो बेच रहा है 50 रुपये में, तो 10 यूनिट क्या होंगे उसके? सप्लाई कहलाएंगे। तो स्टूडेंट सप्लाई क्या होता है? तो सप्लाई सबसे पहले तो अमाउंट है किस चीज़ का? किसी कमोडिटी का जो कि प्रोड्यूसर सेल करने के लिए लेकर आया है, वह अमाउंट क्या कहलाता है? सप्लाई कहलाता है। सप्लाई हमेशा यूनिट्स में होती है, मात्रा में होती है, यह आपको ध्यान रखना है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं जो कि है मार्केट सप्लाई।
मार्केट सप्लाई की डेफिनेशन सेज दैट मार्केट सप्लाई इज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दैट ऑल प्रोड्यूसर्स आर ऑफरिंग फॉर सेल, यानी रेडी टू सेल इन द मार्केट एट गिवन प्राइस विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो स्टूडेंट्स, मार्केट सप्लाई क्या होता है? मार्केट सप्लाई मतलब ऐसा अमाउंट जिसको कि सभी प्रोड्यूसर सेल करने के लिए लेकर आए हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं इसमें। मान लीजिए टूथपेस्ट है, तो टूथपेस्ट बहुत सारे आते हैं, क्लोजअप, कोलगेट, पतंजलि, और भी बहुत सारे अलग अलग तरीके के आते हैं, कुछ वीको के आते हैं। तो एक कमोडिटी हमने लिया टूथपेस्ट, जितने भी प्रोड्यूसर्स उसको सेल करने के लिए लेकर आ रहे हैं, वो पूरी सप्लाई जो आती है, जो प्रोड्यूसर बनाकर भेजते हैं, जितना मैंने अभी नाम लिए कि वीको हुआ या फिर क्लोजअप, कोलगेट, ये सभी क्या होते हैं? सप्लाई कहलाती है। यानी सब जो मार्केट में सेल करने के लिए ला रहे हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? सप्लाई कहलाते हैं। तो जितने सभी प्रोड्यूसर्स लेकर आ रहे हैं सारे सामान, तो सभी मार्केट सप्लाई कहलाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम, जो कि है स्टॉक एंड सप्लाई। स्टॉक की डेफिनेशन देखेंगे। स्टॉक ऑफ अ कमोडिटी रिफर्स टू टोटल क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी available with the seller in the market at a given period of time, at a given point of time। स्टॉक किसी समय में किसी प्रोड्यूसर के पास कितना सामान अवेलेबल है जो कि वह मार्केट में बेचना चाहता है, वह सामान स्टॉक कहलाता है। जो कोई प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन कर लिया और प्रोडक्शन करने के बाद में सेल करने की तैयारी कर रहा है, वो वक्त तो तैयारी में है मगर अभी बेचने के लिए नहीं गया, उसने अपने पास भी रखा हुआ है, उसके फैक्ट्री के गोडाउन में या वेयर हाउस में, ऐसे कहीं जगह पर रखा हुआ है, तो वो सामान क्या कहलाता है? स्टॉक कहलाता है। अब आते हैं सप्लाई की डेफिनेशन पर। तो सप्लाई इज दैट पार्ट और पोर्शन ऑफ स्टॉक विच इज ऑफर्ड फॉर सेल एट अ पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। सप्लाई स्टॉक का पोर्शन है। मान लीजिए किसी प्रोड्यूसर ने 100 यूनिट प्रोडक्शन किया, उसकी फैक्ट्री के गोडाउन में 100 यूनिट रखे हुए हैं किसी सामान के। अभी टूथपेस्ट का एग्जांपल लिया था हमने, तो हम टूथपेस्ट ही लेते हैं। मान लीजिए कोलगेट कंपनी ने 100 यूनिट टूथपेस्ट बना के रखे हुए हैं। 100 यूनिट में से मान लीजिए 50 वो सेलिंग के लिए लेकर आते हैं, तो वो 50 यूनिट सप्लाई कहलाएंगे और पूरी 100 यूनिट क्या होगी? स्टॉक होगी। आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे डेफिनेशन ये कहती है कि सप्लाई इज अ फ्लो कंसेप्ट। द क्वांटिटी सप्लाइड इज मेजर्ड एट पर यूनिट सच टाइप ऑफ टाइम सच एज पर डे, पर वीक, पर मंथ एक्सेट्रा। अब स्टूडेंट, सप्लाई जो होता है वो एक फ्लो कंसेप्ट होता है। सप्लाई को हमेशा मेजर किया जाता है पर यूनिट ऑफ टाइम पर, यानी एक दिन में कितनी सप्लाई हुई, या एक हफ्ते में कितनी सप्लाई हुई, एक महीने में कितनी सप्लाई हुई। तो सप्लाई जो होता है वो एक फ्लो कंसेप्ट होता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डेफिनेशन ऑफ सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई पढ़ा। आई होप इतना सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा।